हेलो बेटे, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ की अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली है और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है, जिनमें से हम अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस फिनिश कर चुके हैं। इसमें मोर देन 50 क्वेश्चंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा और क्या होगा इसका तरीका। चलिए, आपका क्वेश्चन है एक्सप्रेस 289 बाई 391 इन इट्स लोएस्ट टर्म। 289 बाई 391 को इसके निम्नतम पद में व्यक्त करें। अच्छा, निम्नतम पद या सरलतम रूप, लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, ये एक ही बात है। अच्छा, क्या होता है लोएस्ट फॉर्म में इन्हें, जैसा कि हमने पहले भी सीखा होगा, लोएस्ट फॉर्म के लिए जब हम पहले इसे करते थे, जैसे ये क्वेश्चन होता था हमारा 8/10, इसे लोएस्ट फॉर्म में करना। लोएस्ट फॉर्म मतलब वहां तक डिवाइड करना जिसके बाद कोप्राइम नंबर मिल जाए, किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे मैं ऐसे करता था 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम। अब इसके बाद कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो 4 और 5 को कट करे। Here we can say that 4 and 5 are कोप्राइम नंबर। हम इनको बता सकते हैं कि ये कोप्राइम नंबर है। अब सिंपल सा ये एक इजी नंबर था, 8/10 इजीली कर लिया। पर जब आपको एक बड़ा नंबर मिल जाए, यहाँ मेरे को 2 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम था भाई, 3 का मालूम है, 5 का मालूम है, ऑलमोस्ट आपका 11 तक ये मालूम रहता है, जनरली सभी को मालूम है। पर कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसा ये क्वेश्चन है जिसपे आपका कोई भी डिविजिबिलिटी रूल जो जनरली आप यूज करते हो, जैसे 2 का फॉलो नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, ऐसे मतलब ये फॉलो नहीं होगा। अब ऐसे केस में हम क्या करें, किससे कट करें, तो उसके लिए एक आसान ट्रिक, आसान तरीका है जिसे हम आपको बताते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज इससे पहले मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, ये नंबर किन नंबर से कट हुआ। आप देखें, अगर मैं यहां 8 और 10 का एचसीएफ निकालता, क्या निकालता बेटे, 8 और 10 का एचसीएफ निकालता, तो क्या आता इसका, अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं तो ऐसा नंबर जिसने सभी को कट किया हो, दोनों नंबर्स को कट किया हो, क्या है भाई 2। तो आप यहाँ क्या क्या पे कह पाते हैं, एचसीएफ इक्वल टू 2। तो अगर हमको किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना रहेगा, अगर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हमको उसके एचसीएफ से डिवाइड करना रहता है। बेटे किससे डिवाइड करना रहता है, एचसीएफ से, जो कि आपका क्या रहा, एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद 4/5 आ गया। अगर आप कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर है उसको उनकी दोनों नंबर्स के एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म मिल जाएगा। अब एचसीएफ निकालने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके अभी तक बता दिए थे, उनमें से एक है डिवीजन मेथड। तो चलिए मैं आपको डिवीजन मेथड से अवेयर करवाता हूं कि डिवीजन मेथड से आपको ये कैसे करना है। देखिए जरा, यहां आपका एक नंबर है 289। डिवीजन मेथड जैसा कि आप पहले से जानते हैं, अपने पिछली क्लासेस में देखा होगा, एक स्मॉलेस्ट नंबर से जो ग्रेटेस्ट नंबर है हमको उसमें डिवाइड करना रहता है। क्या करना रहता है, स्मॉलेस्ट नंबर से हमको ग्रेटेस्ट नंबर में डिवाइड करना रहता है। तो 281 से आप जैसे इसमें 289 से इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, 1 टाइम 289। जब आप इसे देखते हैं आपको रिमाइंडर मिलता है यहाँ पे 102। अब क्या करना रहता है, जो रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर से पिछले डिवीजर को, रिमाइंडर से पिछला डिवीजर आपको डिवाइड करना है। भाई पहला, इसके पहले का अगर आप डिवीजर देंगे तो क्या, यहां से पहले डिवीजर क्या था आपका 289, इसको मैं डिवाइड करता हूं, 2 टाइम कितना हो जाएगा बेटे 204, रिमाइंडर क्या आया 85। 85 से क्या करना है, लास्ट डिवीजर, लास्ट डिवीजर क्या है आपका 102, इससे पहले का भाजक, डिवीजन मीन्स भाजक। अब मैं इसे सेपरेट करता हूं, क्या आया रिमाइंडर 17, 17 से मेरे को पिछला डिवीजर मतलब पिछला भाजक कितने टाइम 85 टाइम। अब आप यहां देखते हैं कंप्लीट डिवाइड हो गया। ये अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो आप समझ जाएं ये 17, ये 17 क्या है इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ, ये 17 क्या है इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। और अभी मैंने आपको इससे अवेयर कराया, क्या अवेयर करवाया मैंने आपको, अवेयर सिंपल सा आपको इसमें ये करवाया, सिंपल सा अगर आप इसके बारे में जाने, अगर मेरे को किसी भी नंबर को लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है 289 एंड 391, अगर इनको लोएस्ट फॉर्म में करना है तो मेरे को क्या करना है, इनके एचसीएफ से डिवाइड कर देना। जैसे ही आप इसे एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17/23। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 17/23। अब आप कह सकते हैं इजीली
here we can say that 17 upon 23 is the lowest form of 289 by 361. क्लियर? यहां हम कह सकते हैं 17 upon 23 क्या होगा आपका आंसर होगा. विच वन इज योर करेक्ट आंसर? हियर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. अब हम आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इफ x इज अ फैक्टर ऑफ y, क्या कह सकते हैं? इफ x इज अ फैक्टर ऑफ y, यदि y का फैक्टर x है. अब देखिए जरा यहां थोड़ी सी समझने वाली बात. जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं, मैंने लिया 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 6, ये इसके फैक्टर. क्लियर? क्लियर? एक क्लियर सा कंसेप्ट है, ये इसके क्या है? फैक्टर. अब हम क्या कह सकते हैं? अब जरा समझें थोड़ा सा. इफ x इज अ फैक्टर ऑफ y, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ x एंड y? x और y का एलसीएम क्या होगा? जैसे मैं मानू फैक्टर ऑफ y का फैक्टर है x. अब बताएं x इज द फैक्टर ऑफ y, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ x एंड y? x और y का क्या एलसीएम होगा? भाई इसमें देखें, एक इसका गुणनखंड है. अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये इसका फैक्टर है, x इज अ फैक्टर ऑफ y का फैक्टर. अगर इसी को मैं यहां देखता हूं 6 है, 6 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 6. अब एक बात याद रखें, फैक्टर है इसका मतलब क्या है? ये इसको कंप्लीट डिवाइड करता हूं. भाई सिंपल सी बात है, फैक्टर इसको क्या करते हैं? कंप्लीट डिवाइड करते हैं. अब आप देखेंगे ऐसा एक क्वेश्चन मैंने, सेम क्वेश्चन मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल्स में करवाया. सेम क्वेश्चन फैक्टर और मल्टीपल्स में करवाया हुआ, आप उसे देखें, फिर आपको दिक्कत लगे मेरे को पूछें. ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, उसका एक रीजन है कि सेम प्रोसेस पे जिन बच्चों ने फैक्टर और मल्टीपल के क्वेश्चंस किए हुए वो उसे आसानी से कर लेंगे. क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, और फिर आप नेक्स्ट क्लास में मेरे को बता दें. अगर आपसे वो नहीं होता है तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर दें, सर ये वाला क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं हुआ है, हम इसको सॉल्व करवा दें. पर आप कोशिश करेंगे खुद करने की. जिन बच्चों ने फैक्टर और मल्टीपल की क्लास ली हुई है वो इसे आसानी से सॉल्व कर ले. क्लियर? आगे के लिए आते हैं. अब देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर. भाई मैंने आपको पहले बताया, अगर कभी भी एलसीएम, मैं यहां आपको नोट करता हूं, एलसीएम निकालना हो, जो निकालना है आपको, जो निकालना है आपको, वो किसका निकालना है? न्यूमरेटर का. एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर. और आप यहां बेस में क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. क्या करेंगे? एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. देखिए जरा, जो आपको निकालना है, मैं एलसीएम बोलूं तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकालिए, अगर मैं एचसीएफ बोलूं तो आप न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालिए. क्लियर है? और डिनोमिनेटर क्या है? उसका अपोजिट. अब देखिए जरा, यहां देखिए, इनका एलसीएम निकालने को बोला है. आप सिंपल सा 21 12 21 18, आप इसके एलसीएम निकालते हैं. 2 से 6 टाइम 21 9 टाइम, 2 से 3 टाइम 21 9 टाइम, देन 3 से 1 टाइम 7 टाइम 3 टाइम, देन 3 से 1 1 7 1 7 से 1 1 1. एलसीएम निकालना था भाई, एलसीएम निकालना है, आप सिंपल से इनका मल्टीप्लाई कीजिए. 7 3 21 63 126 126 के बाद 252. एलसीएम क्या हो जाएगा बेटे इनका? एलसीएम इज इक्वल टू 252. अच्छा यही नीचे वाले का आपको क्या निकालना है? डिनोमिनेटर. नीचे वाले मतलब आपका डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ. अगर आप इसके एचसीएफ निकालते हैं 25 30 35 एचसीएफ निकालते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको बता दूं फिर से, एचसीएफ मतलब वो नंबर जो सभी को कंप्लीट डिविजिबल कर देता है, सभी को कंप्लीट डिवाइड कर देता है, ऐसे नंबर का क्या बोलते हैं? वो एचसीएफ होता है. अब मैं यह करता हूं, जैसे मैंने अभी 2 से कट कर रहा हूं, 25 में जाएगा 25 टाइम, 10 में जाएगा 5 टाइम, 35 का 35, 5 से इसमें जाएगा 5 टाइम, इसमें जाएगा 1 टाइम, 35 में जाएगा 7 टाइम. अभी 5 से नंबर डिवाइड हो रहा है तो भाई 1 1 1, 7 से अभी क्या 5 के बाद कौन सा नंबर? 7 से 1 1 1. अब देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, अब निकालना क्या था आपको? एचसीएफ. भाई क्या निकाला मेरे को? एचसीएफ निकाला. एचसीएफ नंबर वो नंबर जिसने सभी को कंप्लीट कर दिया हो, वो नंबर जिसने सभी को कंप्लीट डिवाइड किया हो. जैसे यहां देखें आप, ये 2 ने इन दोनों को कट नहीं किया, ये 2 ने भी सभी को कट नहीं किया, ये 2 ने भी सभी को नहीं किया. मैं इस 5 को देखता हूं, इस 5 ने इसको भी कट किया, इसको भी कट किया, इसको भी कट किया, सभी को कंप्लीट कट किया. तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं? एचसीएफ क्या होगा आपका? हियर वी कैन से दैट एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 5.
क्या कह सकते हैं आप इसका? HCF क्या होगा आपका? 5। अब देखिए क्लियर, HCF आपका 5 होगा। अब हमने पूछा क्या था आपसे? वैल्यू आपको पुट करनी है, वैल्यू आपको पुट करना है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, भाई न्यूमरेटर ये रहा, इसका एलसीएम क्या है आपका? 252। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या है आपका? 5। एचसीएफ क्या है आपका? 5। क्लियर है? विच वन इज योर करेक्ट आंसर? हियर यू कैन से दैट ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर विच इज 252 बाय 5। क्लियर है? ये हम कह सकते हैं कि भाई हमारा आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एज इट इज अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7/9, 14/3 एंड 2/27। अच्छा, इसके लिए क्या करना बेटे? फिर से वही सिस्टम पूछा क्या है आपसे? एचसीएफ पूछा है, जो पूछा है वो आपके न्यूमरेटर का, जो पूछा है वो आपको न्यूमरेटर का। अगर जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो इतना समझ लें, न्यूमरेटर मतलब आपका अंश है और डिनोमिनेटर माने आपका हर है। जो आपसे पूछ रहा है वो आपको अंश का निकालना है और उसके अपॉन में जो है उसका अपोजिट निकालना है, वो आपको उसके हर का निकालना है। अभी जरा देखें एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर भाई आपका क्या है? 7, 14, 2। एचसीएफ 2 से भाई 7 टाइम, 1 टाइम, 7 से ये 1 1 1। अब जरा मैं देखूं यहाँ एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है? देखिए यहाँ 2 से मैं देखता हूं क्या 2 सभी नंबर्स को कट कर रहा है? तो मैंने देखा सर 2 7 को कट नहीं करता, 14 को कट करता है, 2 को भी कट करता है, सभी को कट नहीं किया ना। फिर मैंने देखा क्या 7 सभी को कट कर रहा है? 7 ने इन दोनों को तो कट किया 7 को, पर इस 1 को कट नहीं किया। ये ऑलरेडी कंप्लीटली डिविजिबल था। कट होने से मतलब आप समझ जाएं कि ये क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल। ये ऑलरेडी क्या था? कंप्लीटली डिविजिबल था। क्लियर है? ओके। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट रहे तो आप मेरे को इसके बारे में पूछ लेना। अब भाई ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला आपको जो सबको कंप्लीटली डिविजिबल करे, तो फिर आपने एक वही फैक्टर मल्टीपल पे फिर मैं आपसे वापस से जाऊंगा। क्या था? वन, वन जो होता है वो सभी का वही फैक्टर होता है। इसका मतलब वन सभी को कट कर सकता है, सभी को कट कर सकता है। इसका मतलब जब कभी भी आपको ऐसा नंबर ना मिले जो सभी को कट कर रहा, तो आप उसका एचसीएफ क्या मानेंगे? एचसीएफ मानेंगे आप 1। क्लियर? एज इट इज। अब क्या करते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम निकालेंगे। तो अब आप क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर क्या है आपके? 9 3 और 27। 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 से 1 टाइम 1, 3 से 3। अब आप देखें 3 से 1 1 1। अब आपका यहाँ जब आप देखने आते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा। हियर यू कैन से दैट एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज 27। अभी अब आपको निकालना क्या था? एचसीएफ। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या था आपका? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर विच इज 1, आपके न्यूमरेटर। अच्छा मैं साइड में लिख देता हूं क्या है आपके न्यूमरेटर? 7 14 एंड 2 एंड एचसीएफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 9 3 और 27। क्या आ गया इनका एलसीएम? एचसीएफ 1, एलसीएम 27। अभी आप क्या कह सकते हैं? सर here we can say that HCF of these fraction numbers is 1/27, which is option D. Here we can say that option D is your correct answer. ये हम कह सकते हैं कि भाई क्या इनका आंसर होगा सही। क्लियर है ना? अब आपको समझ में आ रहा है सही कौन सा आंसर है इसका? सही आंसर ऑप्शन डी आपका इसका सही आंसर। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन के आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहे। अगर मैं अपने लेवल पे बताऊं कि भाई क्या आ रहा है, क्या सही है, तो सिंपल सा वो आपको फ्रैक्शन वाले एलसीएम एचसीएम में उलझा देगा। देखिए ये फ्रैक्शन का भी पार्ट हो जाता है, ये आपका इसका पार्ट भी हो जाता है एलसीएम एचसीएफ का भी। तो आप थोड़ा सा स्टेबल होकर करें इसे कि हमसे कोई भी गलती ना हो पाए। और बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन में गलती करते हैं। देखिए मैं क्या कहूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन ही गलत होते हैं। टफ क्वेश्चन पे आपका माइंड 100% अटेंशन में रहता है कि भाई ये टफ है, मेरे से गलत हो जाएगा। और इजी को हम थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, नहीं नहीं भाई छोटा है, कर देंगे। वो गलतियां आप वहीं कर देते हो जहां छोटा होता है। सिंपल सा, गलतियां हम कहां कर देते हैं? हम वहीं कर देते हैं जहां छोटा होता है। अब देखिए, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 117, देन देयर एलसीएम विल बी। देखिए जरा एक ये कंसेप्ट मैं आपको बहुत समय से पहले से बताता हूँ, इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस भी आएंगे। जरा हम थोड़ा सा इसको जान लें कि क्या है ये, मैं आपको बता दूं। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लें जो मैं पहले भी बता चुका हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा प्रोडक्ट क्या आपका? फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके कौन से होंगे? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर
एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब आप सिंपल सा समझ लें, मतलब वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, उनका प्रोडक्ट मेरे को निकालना है। अच्छा, यहीं पे एक कंडीशन और होती है, जरा ऐसे दे दो, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर। अब आपको ध्यान हो, कोप्राइम नंबर का मतलब, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। कोप्राइम नंबर मतलब कोई भी टू नंबर। कोप्राइम नंबर क्या है आपके, कोई भी दो नंबर, कोई भी ले लीजिए आप रेंडमली, मैंने 2 और 3 ले लिया, जरूरी नहीं आप 11 एंड 13 ले लें, 12 एंड 13 ले लें, 11 एंड 12 ले लें। ऐसे नंबर जो भी किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं हो, क्लियर, ऐसे नंबर जो किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं हो, वो आपके क्या हो जाएंगे, कोप्राइम नंबर। अब जरा देखें भाई, ये कोप्राइम नंबर, तो इसके लिए कुछ कंडीशन फिक्स है। फिक्स कंडीशन की मैं बता दूं, इनका प्रोडक्ट जो होगा कोप्राइम नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम नंबर, इनका जो प्रोडक्ट होगा ना कोप्राइम नंबर का, वो क्या होगा, एलसीएम। क्लियर, एलसीएम क्या होगा, और एचसीएफ क्या रहेगा, एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर, ये फिक्स्ड है। एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर, जैसे ये 2 और 3 क्या किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल, भाई पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर से करने। तो ये कोप्राइम नंबर थे। अच्छा, मैं यहाँ पुट करता हूँ, एचसीएफ क्या रहेगा, 1। तो एलसीएम क्या बना, कोप्राइम अगर नंबर है तो इनका एलसीएम क्या रहेगा, कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट रहेगा। तो हम इसे डायरेक्टली आगे के लिए याद रख सकते हैं कि भाई कोप्राइम नंबर का एलसीएम क्या होने वाला है, कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट। कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या रहता है, कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या रहने वाला है, 1। क्लियर, तो ये थोड़े से आप मेमोरी में रखें। अब इनका प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 170। अब क्या है, कोप्राइम नंबर है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम नंबर क्या दिया हुआ, ये 170। प्रोडक्ट इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, एलसीएम के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम नंबर 170 इज इक्वल टू एलसीएम। तो भाई अगर उसने प्रोडक्ट बोल दिया कोप्राइम नंबर का, तो आप समझ जाए प्रोडक्ट, कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो 113 ही आपका क्या होगा, 117 आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर, ओके। Two brands of chocolate are available in the packing of 10 and 12. If I have if I have to purchase same number of chocolates of both the brand, how many minimum number of packs of each brand should I take? अब देखिए, सेम भाई दो डिफरेंट ब्रांड की चॉकलेट है, मैं जैसे एक कैडबरी का एक पार्ले का है, मैं ये चॉकलेट्स है, एक पैकेट है कैडबरी वाला जिसमें 10 चॉकलेट निकलती है एक पैकेट में, और एक पार्ले वाला जो चॉकलेट चॉकलेट्स का पैकेट है उसमें 12 चॉकलेट। अब उसने बोला कि आपकी इनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो अगर आपको वो पिछले क्वेश्चन में ध्यान हो कि व्यक्ति सेम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सिग्नल बजता है, सिग्नल होता है ना, बेल बजाता है, तो सेम कब होंगे, सेम कब होंगे, ऐसी कंडीशन याद है ना, सेम कब होंगे, उसमें हमने क्या किया था, हमने उनका एलसीएम लिया था एलसीएम। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, सॉरी स्पेस, वी हैव टू फाइंड आउट इट, ठीक है भाई। अब मैंने इनका स्पेस देखा, स्पेस लिया फर्स्ट मैंने। अब भाई जरा देखो इसे कैसे करना है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर हो जाए, मेरे को इनका क्या लेना है, एलसीएम। तो पहले मैंने क्या किया, 10 और 12 का एलसीएम लिया, 2 से 5 टाइम, 6 टाइम, 2 से 5, 2 से 3, 3 से, इस 5 में नहीं जाएगा वैसे का वैसे ही, 3 में चला जाएगा, 5 से 1, 2 और 5 क्या हो गए आपके मिलके, 2 और 5 का मल्टीपल, हमेशा कोशिश करें 2 और 5 का पेयर बनाना, क्योंकि 2 और 5 मिलके क्या होता है भाई, 10 होता है। अब मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 इंटू 2 6, और 10 का 0, एलसीएम क्या हो गया आपका भैया, 60। तो भाई वो 60 वो कॉमन नंबर है जो आपको 10 से भी मिल जाएगा और 12 से भी मिल जाएगा, मतलब वो मिनी, आप बोल सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो दोनों में अवेलेबल है। क्लियर है, अब भाई 60। अब आप थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश करें, टोटल चॉकलेट्स कितनी हुई मेरे पे, 60। फर्स्ट पैकेट कितने चॉकलेट का होना चाहिए भाई, फर्स्ट पैकेट होना चाहिए 10 चॉकलेट का, 60 है, एक पैकेट में कितनी आ रही है, 10, तो कितने पैकेट्स की नीड होगी, 6 पैकेट। टोटल चॉकलेट कितनी है उसके, टोटल चॉकलेट 60, और एक पैकेट में है कितनी, 10, तो मेरे को कितने पैकेट्स की नीड रहेगी, 6। एज इट इज, यहाँ टोटल चॉकलेट कितनी, 60, और कितने, एक पैकेट में कितनी है ये, 12, तो कितने की नीड रहेगी भाई मेरे को यहाँ पे भी, यहाँ से आपको 6 की, यहाँ कितने की नीड रहेगी, 5 पैक्स।
अब आप यहां कह सकते हैं, देखिए आपने डिवाइड 10 से किया, हियर वी कैन से दैट 6 पैकेट ऑफ 10, 6 पैकेट ऑफ 10, भाई ये क्या 6 पैकेट ऑफ 10, हियर यू कैन से दैट वी नीड 6 पैकेट ऑफ 10 एंड 5 पैकेट ऑफ 12, या हम कह सकते हैं हमको 10 के कितने पैकेट चाहिए 60, 12 के कितने पैकेट चाहिए 5, इससे क्या होगा, एक आपका डेयरी मिल्क वाला वो भी कंप्लीट हो गया 60 का, एक आपका पार्ले वाला वो भी कंप्लीट हो गया, क्लियर है, दोनों सेम भी हो गए, बस हमने पैकेट्स की जो क्वांटिटी थी उसको हमको यहाँ पे डिफाइन करना था कि भाई कितने क्या क्या हो सकते हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी, क्लियर है। अब बेटे इतना जब हम इसे क्लियर कर लेते हैं, इतना जब हम इसे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े से कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट के क्वेश्चंस और हैं उनको देख लेते हैं। अब क्या है इनको देखने का, सिंपल सा, विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल थ्री मल्टीपल ऑफ, विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल थ्री मल्टीपल ऑफ 4, 8 और 6, देखिए सारे मल्टीपल का मल्टीपल हो, क्या सा हो, सारे मल्टीपल्स का मल्टीपल हो, पहले तो मैं इसका मल्टीपल, विच इज द lowest common multiple of these number, then we have to take LCM of all these number। भाई इतना तो आप मान के चले कि इतनी प्रैक्टिस होने के बाद आपका एलसीएम अच्छा हो गया होगा, मैं भी ये मान लेता हूं कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आपका एलसीएम अच्छा हो गया होगा, अगर किसी कंडीशन की वजह से एलसीएम अच्छा नहीं हो पाया इसका मतलब आपने अच्छे से एलसीएम पे ध्यान नहीं दिया। एलसीएम इज इक्वल टू 24, देखिए भाई इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, आप कहेंगे इसका 24, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 24। अब इसने क्या विच विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल थ्री नंबर, कौन सा है जो इसका मल्टीपल है, देखो इसके मल्टीपल क्या है, जैसे 24 के मल्टीपल क्या, 24 बन जाए 24, 24 टू जा 48, 24 थ्री जा 72, 24 फोर जा 96, मतलब ऐसे नंबर जो 24 से कंप्लीटली डिविजिबल हों, ऐसे नंबर दो नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24 आर मल्टीपल ऑफ 4, 8 एंड 16, कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 16। भाई अब देखें जरा, मेरे को क्या करना है, इनको कट करके देखना है, कट मीन्स आप जरा मेरे वर्ड को थोड़ा सा लर्न करना है, वो मेरी हैबिट में तो बार बार वो कट निकल जाता, मतलब आप डिवाइड करके आप उसे देखें कि किस तरीके से वो हो सकता है। इनका आपसे कहना है कि कौन सा नंबर है, भाई कौन सा नंबर है जो इनसे डिविजिबल, भाई सिंपल सी बात, ऐसा कौन सा नंबर जो 24 से डिविजिबल, ये जरा आप मेरे को बताएंगे कि इसमें क्या है। अब भाई सिंपल सा, विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल थ्री नंबर, तो ऐसा जो भी नंबर होगा जो इन सबको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, भाई सिंपल सा जो सबको डिवाइड कर रहा है वो क्या है इसका, जो सबको डिवाइड कर रहा है वो इसका मल्टीपल है। जब आप करके देखेंगे तो देखिए ये तो आपका मिलना नहीं है 396, 396 आपका मिलेगा नहीं, आप करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा फाइनली कि जो अपने पास ये थर्ड वाला जो नंबर था, जैसे इनसे कंप्लीट भी डिविजिबल नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, ना ये इससे होगा, क्लियर है, इनमें से किसी से भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। जब ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा इनसे, तब हम देखेंगे भाई सारे ऑप्शंस को चेक कीजिए, आप देखेंगे भाई ये तीन ऑप्शंस कट नहीं होंगे, ये शायद 29 टाइम ये कट हो जाएगा, क्लियर, इसे आप चेक कर लीजिएगा। अब आप यहाँ कह सकते हैं आपका कौन सा वाला आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले आपको किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, देखो ये बात मैं पहले भी कहता आया हूं, वो वो ये जानते हैं कि आपको एलसीएम एचसीएफ आता है, आप ये माने आपकी योग्यता पे उनको कहीं से कहीं तक शक नहीं है, पर वो ये भी जानते हैं कि आपको फंसाया जा सकता है, और बच्चे यकीन मानिए बहुत फंसते हैं। और जैसे ये क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं, आप ये मानिए ये जीरो है क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर, भाई आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन, आप एलसीएम भी जानते हैं एचसीएफ भी जानते हैं। अब जनरली बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन आप प्रॉपर अगर रीड नहीं करते हैं, अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपर रीड नहीं किया तो आप ये मान लें भाई कि आपसे गलतियां होने वाली हैं। इसने बोला कि उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का, तो पहले तो आप इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें, आपको यही देखना होगा कि भाई इसका एलसीएम एचसीएफ है क्या, तो पहले इनके एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। मैंने आपको एक ही ट्रिक से दोनों ही चीजें निकालना सिखाया हुआ, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अब क्या है, एलसीएम के लिए हमको क्या करना था, ये जितने भी नंबर दिए हुए, क्या भाई एलसीएम के लिए ये जितने भी नंबर है इनका मल्टीप्लाई कर लेना, पर मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई, 2 और 5 का पेयर मिलकर क्या हो गया 10, 2 और 5 का एक और पेयर मिलकर क्या हो गया आपका 10। अब क्या होता है 3 इंटू 3 9, 9 और 10 के डबल जीरो, एलसीएम कितना हो गया बेटे, एलसीएम हो गया आपका 900, एलसीएम क्या हो गया बेटे आपका, एलसीएम हो गया आपका 900। अब हमारा क्या,
एचसीएफ के लिए मैंने आपको एक प्यारा सा ट्रिक बताया हुआ था। एचसीएफ निकालने एक सिंपल सा तरीका देखिए, बहुत कुछ है, इससे भी आसान तरीके से किया जा सकता है। पर जब हम एक बच्चों के लेवल पे होते हैं, जो कि क्लास 4th और 5th वाले, कई सारे बच्चे 4th क्लास से ही नवोदय सैनिक और आरएमएस की प्रिपरेशन करने लगते हैं, बल्कि 3rd से भी करने लगते हैं, तो 5th क्लास से तो हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि बच्चा उस तरीके से भी लेके चल पाए कि भाई उसको स्कूल में भी करना है। मैं इनको और इजी तरीके से बता सकता, तो ऑप्शन से ही हम इनको क्रैक कर सकते हैं। हम इन्हें ऑप्शन से ही क्रैक कर सकते हैं, हमको पेन को उठाने की भी जरूरत नहीं। पर क्या होगा उस तरीके में, उसको भी मैं एग्जाम के लिए तो रेडी हो जाएंगे, पर हम उस टेक्स्ट को स्कूल में यूज नहीं कर पाएंगे। अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, तो आप इन्हें ऐसे हैं कि भाई इन्हें आप स्कूल में भी यूज कर पाए। एक मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल की क्लासेस के बारे में, उन्हें थोड़ा सा अपडेट करें। हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट में आप सभी के लिए ऑनलाइन फ्री क्लास अवेलेबल, जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं। मैथ तो इनको कंटिन्यूसली सिलेबस में आ जाएगा, प्लस हम एंड में इसके फिगर्स और पैसेजेस की प्रैक्टिस भी करवा देंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा आप समझिए, उससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए ये कि एक जगह आपको सब कुछ कलेक्टेड डाटा मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्टेड डाटा मिल जाएगा। अच्छा, जो बच्चे एडिशनली प्रिपरेशन करने चाहते हैं रियल में, जिनको प्रैक्टिस सीट नोट्स रेगुलरली टेस्ट लगाने, वो हमारा ऐप मैथ इंस्टीट्यूट डाउनलोड करें और हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें, जहां से विगत वर्षों से काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और हो सकता है कि अगला सिलेक्शन आपका हो। एक छोटे से अमाउंट में हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, रेगुलर शीट मिलेंगी, और एक सबसे बड़ी बात, टेस्ट ऑलमोस्ट आपके 70 टू 80 टेस्ट हो जाते हैं, जिनसे क्या रहता है आपका, एक तो एग्जाम फोबिया फिनिश हो जाता है, और आप बेहतर रिजल्ट के लिए थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, और आप अपने आप को इंप्रूव करने लगते हैं भाई हमारे अंदर क्या कमियां हैं जिससे हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। क्लियर है बेटे, आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब भाई एलसीएम इसका आ गया, एचसीएफ ऐसा नंबर जिसने सभी को कट किया हो। भाई मैं यहां देखता हूं इस 3 ने सबको कट किया, मैं इस 3 को देखता हूं, नहीं भाई इसी को कट किया, इस 5 ने आपका सबको कट किया, तो मेरे को क्या मालूम चलता है यहां से, मेरे को मालूम चलता है यहां से एचसीएफ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो कौन सा नंबर आपका 3 एंड 5 जिसने सभी को कट किया, ये क्या हो गया आपका 15। इनका एचसीएफ क्या हो गया, 3 और 5, इनका एचसीएफ क्या हो गया भैया, एचसीएफ आपका हो गया 3 और 5 का 15। क्लियर। अब भाई पूछा क्या, लेकिन आपसे इन्होंने पूछा आपसे सम ऑफ, क्या पूछा बेटे, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। भाई अगर एलसीएम और एचसीएफ का मैं अगर सम करता हूं, 900 प्लस 15, 900 प्लस 15 वो क्या हो जाएगा आपका 915, क्या हो जाएगा बेटे 915। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वो आपसे सम बोलेगा, वो आपसे डिफरेंस बोलेगा, वो आपसे इतना कुछ बोल सकता है कि भाई कुछ भी बोल सकता है। क्लियर है ना। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्या है ये क्वेश्चन है आपका, प्राइम फैक्टर ऑफ 32 इज, भाई 32 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। सिंपल सी बात, जब हम इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में प्राइम फैक्टर इसका क्या है, तब आपको मालूम चलेगा किस तरीके से। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, आप पॉसिबिलिटी देखिए इसमें कि भाई क्या क्या हो सकता है इसका। तो जब आप इसके प्राइम फैक्टर के बारे में जानते हैं, 32 के आप प्राइम फैक्टर आप सॉल्व करें एज इट इज, जैसे 32 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। अब जब हम यहाँ इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर, क्या हो जाएंगे यस के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो भाई कौन सा प्राइम फैक्टर आप समझ रहे हैं, जिसमें सारे नंबर्स क्या हो प्राइम। भाई कई सारे बच्चे अभी भी बेवकूफी करते हैं, क्या बोलते हैं 32 में से 32 से कट कर दे। भाई डिवाइड देने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे को क्या करना है प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम नंबर से कट होने के बाद उसे फैक्टर्स वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, तो अब मैं क्या कह पाएंगे, इसका ऑप्शन ये प्राइम फैक्टर होगा। भाई भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब आप ये मानिए वो क्वेश्चन है जो सैनिक स्कूल में, भाई सैनिक स्कूल में कई बार आया हुआ है, नवोदय स्कूल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आरएमएस का आप देखेंगे पुराने पेपर, तो पुराने पेपरों में देखेंगे तो ये काफी क्वेश्चन आया हुआ, मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको उलझाने की कैपेबिलिटी है। क्लियर। अब देखिए जरा, मैं पुराने कुछ कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाऊं, मैं आपको पुराने कुछ कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगा जब ये हो पाए। अब भाई सिंपल सा देखिए, थोड़ा सा माइंड का कंसंट्रेशन आप अपना 100% रखें, जितने आपका 100% माइंड का कंसंट्रेशन रहेगा, उतने आपको इसको सही करने के चांसेस रहेंगे। जरा मैं कुछ एक अदर एग्जांपल लेके चलता हूं।
टू सॉरी 248। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं, देखिए अभी एलसीएम नहीं लेंगे, एज ए एग्जांपल में लेता हूं, एलसीएम लेता हूं और एचसीएफ लेता हूं। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर। एचसीएफ क्या होगा, या तो स्मॉलेस्ट होगा, क्या होगा, या तो स्मॉलेस्ट होगा या स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल होगा या स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा होगा। अच्छा यही अगर मैं एलसीएम के बारे में कहूं, एलसीएम क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उससे या तो बड़ा होगा। अच्छा यहाँ पे टू मीन्स आप समझ लें सिंपल सा स्मॉलेस्ट, ठीक है, इसको आप समझ लें ग्रेटेस्ट। क्या समझ लें इसको आप, ग्रेटेस्ट, इसको आप क्या मान लेंगे, ग्रेटेस्ट। अब जरा यहां समझने के बाद थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, एलसीएम एचसीएफ क्या है आपका भाई 2, एलसीएम क्या आपका, ये आपका 8 है। अब जरा एचसीएफ हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल होगा या छोटा होगा, एलसीएम हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर के इक्वल होगा या बड़ा होगा। तो एक बात तो आपने जान ली, एलसीएम बड़ा होना है, एचसीएफ छोटा होना है। इन जितने भी नंबर्स दे रहे हैं एचसीएफ बड़ा, एलसीएम बड़ा वाला होगा, एचसीएफ छोटा वाला होगा। अब यहां देखें मैं, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अभी हमने सीखा एलसीएम कौन सा नंबर होगा, बड़ा वाला। तो भाई इनमें से कोई मेरे को बता सकता है कौन सा वाला बड़ा है, 3⁻⁻8 बड़ा है या 3⁻11 बड़ा है या 3⁻10 बड़ा है। अब जरा इसको समझाने के लिए भी मैं जरा एक एग्जांपल लेता हूं जिसे आप देख के मेरे को बताएं। 0 -1 -2 1। जरा देखें, एक बंदा है, कोई भी बंदा है जिसके पास 1 रुपीज का लोन है। क्या है बेटे, 1 रुपीज का लोन है। एक दूसरा बंदा है जिसके पास 2 रुपीज का लोन है। कितने रुपीज का, 2 रुपीज का लोन। तो आप मेरे को बताएं इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो बड़ा आदमी है या जो पैसे वाला है, कौन सा व्यक्ति पैसे वाला होगा। जाहिर सी बात है, जिसपे ज्यादा रुपीज, अगर इन दोनों की कंपैरिजन करो, हालांकि दोनों में से कोई भी नहीं है, पर अगर इन दोनों की इंडिविजुअली में कंपैरिजन करूं तो वन वाला ठीक है, इस पे कम लोन है, और इसके पास क्या, -2 वाले पे ज्यादा लोन है। यहां से हमको एक बात समझ में आती है, माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा माना जाता है। एक्चुअल में वो कैसा होता है, छोटा, और माइनस में जो छोटा होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है, बड़ा। अब हम देखें, एलसीएम हमने डिसाइड किया कि बड़ा वाला नंबर होता है। एलसीएम क्या होता है, बड़ा वाला नंबर होता है। तो इनमें बड़ा वाला कौन सा नंबर होगा, जो माइनस में छोटा होगा वो कौन क्या माना जाएगा, बड़ा। क्लियर है भाई। तो माइनस में छोटा नंबर आपका कौन सा है भाई, आप देखिए माइनस में छोटा नंबर क्या है आपका, 3⁸ अच्छा यही मैं इसका एचसीएफ निकालता, क्या निकालता है, एचसीएफ। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता, सिंपल सी बात, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूं, 3 क्या है, -11, बड़ा नंबर है। अगर बड़ा नंबर है तो मैं इसको क्या मानूंगा, छोटा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ, अगर मेरे को निकालना होता तो क्या हो जाता, 3⁻11। क्लियर। अगर आपको इतना समझ में आ रहा होगा तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा मैं इसको एक तरीके से और बता सकता था अगर ये समझ में आए। देखिए जरा, थ्री की पाप, अगर कोई भी नंबर उसकी पावर में क्या है, माइनस है, पावर में माइनस है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, उसे अपॉन में 3⁸ लिख सकता हूं। दूसरा नंबर क्या है, पावर में क्या, माइनस क्या 11, इसे क्या लिख सकता हूं, 1/3⁻11 लिख सकता हूं। देखिए जितना छोटे नंबर से आप डिवाइड करेंगे आंसर उतना बड़ा आएगा, और जितना बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर उतना छोटा आएगा। और एचसीएफ को आप जानते हैं, एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ क्या होने वाला है आपका, जब आप देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मालूम चलेगा, यहाँ पे 3⁻⁻, इसका एचसीएफ होगा, ये इसका क्या रहेगा, एलसीएम होगा। क्लियर है, ये इसका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। अब इतने क्लासेस के, देखिए इतने टॉपिक करने, क्वेश्चंस करने के बाद अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में अपडेट करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन मैथ्यू इंस्टीट्यूट में हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें मैथ्यू इंस्टीट्यूट, जिसमें ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें। टेस्ट है, प्रैक्टिस शीट्स हैं, नोट्स हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। नवोदय सैनिक और आरएमएस वाले बच्चों के लिए वो एक कंबाइंड बैच है जहां पर आपको सब कुछ प्रोवाइड होता है। क्लियर है। आज सभी के लिए थैंक यू। आप सभी हमारे चैनल यूट्यूब चैनल मैथ्यू इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।